हेलो फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रेंड्स, ये हम वी शेप गला बनाने जा रहे हैं। तो इसे हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया है। ये हमने बकरम लिया है, ये कॉलर बकरम है। इसे फ़ोल्ड करने के बाद देखिए, ये 5 साल की बच्ची का गला है, तो ये 2 इंच का हमने लिया है। और 2 इंच नॉर्मल 5 साल की बच्ची का गला 2 इंच ही बनता है। तो विथ जो गले का विथ है वो हमने 2 इंच लिया है। अब देखिए, हम वी शेप बनाने जा रहे हैं, इसमें अलग से पट्टी लगेगी, तो इसके लिए हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है, मतलब कि 3 इंच लिया है। और देखिए उसकी जो डीप है तो ये 4 इंच का है, लेकिन अब यहाँ पे भी हम बढ़ा के लेंगे। 4 इंच की जगह पे हम 5.5 इंच लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पट्टी लगेगी। तो इसकी वजह से अगर हम इतने में ही पट्टी लगा देंगे ना, तो ये गला छोटा हो जाएगा, उसके बच्चे के जाएगा ही नहीं। बहुत पीछे पट्टी बहुत बड़ी खोलनी पड़ जाएगी। इसके लिए हमने इसे यहाँ पे पहले ही बढ़ा लिया है और वो एकदम परफेक्ट होगा। अभी हम इस जब बन जाएगा तो फाइनल लुक देखेंगे, परफेक्ट होगा, कोई बड़ा छोटा ऐसा नहीं होगा। ये देखिए 5.5 इंच की हमने लंबाई ली है और 3 इंच की चौड़ाई ली है, ठीक है। अब हम इन दोनों निशान को मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मिला देना है। ये देखिए, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें सिलाई की ज़रूरत है, जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, जो सिलाई सीखना चाहते हैं कुछ और सीख के कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बेस्ट है। बहुत चीज़ों को हम सीखने वाले हैं आगे। ये देखिए, हमें जो हम मार्जिन रखेंगे अपने गले में बकरम में, तो उसमें 1 इंच में 2 लाइन कम या फिर 1 इंच में 1 लाइन कम, बस इतना ही रखना है आपको। बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, वो अच्छा नहीं लगता चौड़ा। इसके लिए मैं तो पतला ही ली हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे समझ में आए, जैसा आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम सारे मार्क को मिला देंगे और मिलाने के बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। जो मैं आपको सिखाई हूँ आगे की 2 क्लासों में, क्या वो आपको समझ में आया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, ये हमने पहले से ही ये पट्टी को हमने कटिंग कर लिया था। ये पूरी परफेक्ट 1 इंच की पट्टी है। हमने इसे चिपका भी लिया है। जब ये वी शेप गला जब हम बना लेंगे तो इस पट्टी को हम लगाएंगे, उसमें चिपकाएंगे। देखिए, ये जो है हमने चिपका लिया है हाँ गले को। और जो कपड़ा हमारा फैब्रिक होगा वो उल्टी साइड होगा, और जो ये हमारा बकरम होगा वो जहाँ से चमकेगा, जहाँ से शाइनिंग देगा, उस साइड को नीचे रखना है, कपड़े पे रखना है। और फिर आयरन आप करेंगे तो आपका गला चिपक जाएगा। और फिर देखिए इस तरह से किनारे किनारे कपड़ा आधा इंच ही छोड़ना है, तीनों तरफ से, ऊपर से नहीं छोड़ना है, तीनों तरफ से आपको आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ना है। फिर इसमें आपको इस तरह से सिलाई लगा देना है। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लग रही है, इसमें कोई झोल नहीं आएगा। हाँ, राउंड गला होगा तो उसमें आपको झोल आएगा, लेकिन उस कटिंग करने के बाद, सिलने के बाद गले के अंदर चला जाता है, वो दिख के नहीं आता, ठीक है। तो कोई भी चीज़ की कन्फ्यूज़न है तो हमें बताइए। देखिए आप कहाँ से देख रहे हैं हमें ये भी बताइए। आप यहाँ तक देखिए तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए। ये देखिए हमारा साथ दीजिए प्लीज़, ठीक है। तो फिर देखिए हमने इसका सेंटर लिया है और सेंटर लेने के बाद हम इसमें कट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिया। अब हम इस सेंटर को और मेन फैब्रिक जो हमारा फ्रंट पेज है उससे हम दोनों को जॉइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे हम एक सिलाई लगा रहे हैं, हमारी जो पट्टी है, सिलाई लगाने के बाद वो परफेक्ट बैठ जाती है। इसकी वजह से हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। वो कपड़ा जैसे कि अगर ये तो हमारा कॉटन कपड़ा है, अगर आपके पास कोई दूसरा सिल्क फैब्रिक होगा तो वो जल्दी बनेगा नहीं। ये हमारा गला है, ये हमारा देखिए गला है, और गला है और देखिए नीचे फ्रंट पार्ट है, तो दोनों को अटैच कर लेना है हमने। और यहाँ पे हमने टाच पिन लगाई है। अभी देखिए टाच पिन लगाने के बाद 2-3 टाच पिन आप लगा लेंगे तो आपका गला जो होगा वो यहाँ वहाँ जाएगा नहीं, भागेगा नहीं। देख लिए इस तरह से हमने टाच पिन को पहले अटैच करना है और फिर
अटैच करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा हमने अटैच कर लिया। अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए हमारा ये कॉलर बकरम है, इसमें हमने इसको चिपका दिया है। तो सिलाई हम किनारे से लगाएंगे, हम इसकी सिलाई बकरम के ऊपर से नहीं लगाएंगे। जहाँ से बकरम हमारा ख़त्म होता है, मतलब कि बकरम की एकदम नीचे एकदम सटा के लगाना है और बहुत दूर से नहीं लगाना है। अगर आप बहुत दूर से लगाते हैं तो आपका गला फिर नहीं, उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। इसके लिए बहुत दूर से नहीं लगाना है, आपको सटा के ही लगाना है। ये देखिए ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। आधा इंच छोड़कर ही कटिंग करना है। ये देखिए यहाँ पे दिख के तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिखता ही होगा आपको। हमने बकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाई है, बकरम के एकदम नीचे से लगाई है। ठीक है, देखिए सारे पिनों को आपको निकाल लेना है, फिर कटिंग करना है। कटिंग करेंगे तो देखिए आधा इंच से कम, मतलब जो हमारा इंची टेप होता है इसमें 3 लाइन, इतनी आपके पास इतनी जगह इसमें रहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल सटा के काट देंगे तो फिर नहीं बनेगा। देखिए ये क्लास हमारी बिगनर के लिए है, जिनको सिलाई बिल्कुल नहीं आती। ये देखिए हमने बहुत ही अंदर तक कटिंग कर लिया है। अभी वो देखिए, ये देखिए हमने अंदर तक कटिंग किया। हमने देखिए यहाँ पे जो सिलाई थी वो सिलाई को हमने राउंड लिया है, एकदम नोक नहीं बनाई। अगर हम नोक बना देंगे तो वहाँ तक कटिंग नहीं होगा, फिर वो अच्छे से पलटाएगा नहीं, वहाँ पे अच्छे से कपड़े को पलट नहीं पाएंगे। इसके लिए हमने वहाँ पे एक सिलाई, मतलब एक सिलाई को हमने सिर्फ एक डोबा, जो बोलते हैं गांव में ऐसे डोबा बोलते हैं हम लोग, तो वो एक डोबा हमने क्रॉस लिया था। देखिए अब हम इस पे जहाँ हमारा बकरम है वहाँ पे हम सिलाई को लगाते जाएंगे। बकरम के ऊपर, हम फैब्रिक पे नहीं लगा रहे, बकरम के ऊपर। और जो नीचे का कपड़ा होगा, मार्जिन का कपड़ा जो नीचे का होगा, उसे हम बकरम की साइड रखें। जिस तरह सिलाई लगाएंगे उस साइड ही रखेंगे, इस तरह से। देखिए इसे धीरे धीरे राउंड कर देना है, और राउंड करने के बाद पूरे कपड़े में सिलाई, अरे पूरे गले में सिलाई लगा देना है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसे हम आयरन कर लेंगे तो ये और अच्छा फिनिशिंग बैठ जाएगा। और आप गला बनाएं तो आयरन कर लीजिए। देखिए हमें कोई सा भी कपड़ा हमारा हो उसे हमें प्रेस कर लेना चाहिए, बगैर प्रेस के कटिंग नहीं करना चाहिए। और जब सिलाई करते हैं तो सिलाई करते दौरान भी बहुत जगह पे प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी आप प्रेस कर लें। देखिए हम इसे एक सिलाई लगा रहे, ये सिलाई हमारी रफ़ सिलाई है, 5 नंबर की सिलाई है। हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे, तो ये सिलाई हमारी रफ़ सिलाई, हम इसे तुरपाई करने के बाद खोल देंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए पूरी सिलाई लग गई है, हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने एक पट्टी को लगा दिया आधा, देखिए एक पट्टी को लगा दिया है, और दूसरी पट्टी को इस तरह से हमने बैठा लेना है। हाँ सीधी सिंपल हमने एक पट्टी को लगाया है और दूसरी पट्टी को सिंपल हमने बैठाया है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर से हम सिलाई लगा के उसे भी अटैच कर देंगे। देखिए हम थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करते हैं कि आप बोर ना हो और आपको आसानी से सीख पाएँ। हाँ जल्दी छोटी वीडियो होगी तो आप बोर नहीं होंगे, और ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है तो फिर आप बोर हो जाती हैं। देखिए हमने सिलाई की जो सुई है वो हमने नीचे ही रखा है, और हमने अपने गले को घुमाया है, राउंड किया है। ये देखिए इस तरह से राउंड हो गया। अब ये तैयार हो गया है गला हमारा। आप इस तरह से बना लें, और जो ये रफ़ कपड़ा है अभी हम उसे कटिंग कर देंगे। जो ये ऊपर थोड़ा बच गया है, हाँ धागा जो भी हो, धागा कहीं भी दिखता है आपको तो आप उसी वक्त सिलाई के टाइम ही धागा निकाल दें। ये देखिए हमारा गला बन के तैयार हो गया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।